हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे यूएफओ इतिहास की सबसे मशहूर घटना यानी कि रॉसवेल यूएफओ क्रैश इंसिडेंट का पूरा सच। हम जानेंगे कि क्या वहाँ यूएफओ क्रैश हुआ था या सरकार के कहने के मुताबिक एक वेदर बैलून, और अगर वहाँ पे एक वेदर बैलून ही क्रैश किया था तो वहाँ पे मिलने वाली बॉडीज़ क्या डमीज़ थी या असली एलियंस, और जानेंगे इस एलियन ऑटोप्सी वीडियो का पूरा सच। रॉसवेल इंसिडेंट के बारे में तो सबको पता है, पर आगे देखिए 1968 का रशियन यूएफओ क्रैश फुटेज और 1997 की मैक्सिको की यूएफओ क्रैश फुटेज, और आखिर में हम देखेंगे 1982 का रशियन यूएफओ एलियन एनकाउंटर, और फाइनली एरिया 51 की एलियन इंटरव्यू वीडियो, और देखेंगे उसने क्या कहा। और 1962 का ऐसा वीडियो जो मुझे लगा था कभी मिलेगा नहीं, पर इंटरनेट पे मिल ही गया। इसे देख के तो आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। उससे पहले ये लोगो देखिए। यूएफओज और एलियंस की दुनिया में सबसे मशहूर है अमेरिका के रॉसवेल शहर की यूएफओ क्रैश की कहानी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 14 जून 1947 को एक अलेज्ड यूएफओ यहाँ क्रैश करता है। 3 हफ्ते बाद यानी कि 4 जुलाई 1947 को फार्म का मालिक मैक ब्रेजल इन टुकड़ों को अपने फार्म पे देखता है और इन्हें घर ले जाता है। पर जब वो यूएफओस के बारे में सुनता है तो उसे लगता है कि शायद ये टुकड़े किसी फ्लाइंग डिस्क के हैं। तो 3 दिन बाद यानी कि 7 जुलाई 1947 को वो अपने लोकल शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स के पास ये टुकड़े ले जाता है। शेरिफ विलकॉक्स उसी दिन रॉसवेल आर्मी बेस के कर्नल को इसके बारे में बताते हैं। कर्नल ब्लैंचर्ड ये बात अपने सीनियर जनरल रॉजर रैमी को बताते हैं, जो उसी वक्त अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर जसी मार्शल को रॉसवेल की तरफ भेजते हैं। मेजर जसी मार्शल यूएफओ क्रैश साइट पे जाते हैं और बाकी बचे हुए टुकड़े इकट्ठे करते हैं। वो कर्नल को बताते हैं कि उनके पास एक फ्लाइंग सॉसर है। कर्नल अगले ही दिन अपने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये न्यूज़ रिलीज करने के लिए कहते हैं। July 8, 1947, the Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. ये खबर सुनने के बाद तो जनरल ने कहा होगा, What have you done? जनरल ने तुरंत मेजर को अपने पास बुलाया, कुछ फोटोग्राफर्स इकट्ठा किए और जनता को बताया कि उनके पास फ्लाइंग सॉसर नहीं बल्कि एक बैलून है। जी हाँ, एक गुब्बारा। वैसे जिस गुब्बारे की वो बात कर रहे हैं वो ये है। ये गुब्बारा यूएस नेवी का एक एक्सपेरिमेंटल रडार था। खैर अगले ही दिन अखबारों में ये बैलून वाली थ्योरी छप गई। इससे सबसे पहले देखने वाले मैक ब्रेजल तो इतने परेशान हुए कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी। अब मेजर जसी मार्शल ही एक ऐसे इंसान थे जिन्हें पता था कि दुनिया को जो बताया गया वो झूठ है, इसीलिए उन्होंने मरने से पहले अपनी एक इंटरव्यू दी। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जो उन्हें मिला वो यूएफओ के टुकड़े थे और जो दिखाया गया वो कुछ और था। उन्होंने आगे बताया कि जो मटेरियल उन्हें मिला था वो इतना हल्का था कि जैसे कोई सिल्वर फॉइल हो। हल्का होने के बावजूद उसे ना मोड़ा जा सकता था ना काटा जा सकता। और सबसे अजीब बात, जब उन्होंने उस पर हथौड़ा मारा तो वो ऐसे बाउंस बैक किया जैसे उसके आसपास कोई फोर्स फील्ड हो। As of now, I don't know what it was. There's not anything from this earth that I'm quite sure of. जी हाँ, उन्होंने कहा जो उन्होंने देखा वो कम से कम इस पृथ्वी का तो नहीं था। यूएफओ का मटेरियल देखने वाले वो अकेले नहीं थे। एयरबेस जाने से पहले वो अपने घर गए और उन्होंने ये अपनी बीबी और बच्चे को भी दिखाया। 1990 में जस्सी मार्शल जूनियर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके फादर ये टुकड़े उनको दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। इस इंटरव्यू में जस्सी मार्शल जूनियर ने भी उस मटेरियल के बारे में वही कहा जो उसके पिता ने अपनी इंटरव्यू में बताया था। मटेरियल से अलग उन्होंने एक बीम के बारे में बताया जिसके ऊपर कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स बनी हुई थी। वो शेप्स इजिप्शियन पिरामिड्स के हीलियोग्राफिक से मिलती जुलती थी। उनके इंटरव्यू से एक बात साफ हो गई कि जो जनरल रैमी ने दिखाया था वो यूएफओ के असली टुकड़े नहीं थे। अगर आपको लगता है कि कहानी इतनी ही थी तो आप गलत हैं, क्योंकि अभी इसमें आने वाला था एलियन बॉडीज़ का जिक्र। जब एक यूएफओ रिसर्चर ने डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की तो रॉसवेल निवासियों ने बताया कि सिर्फ रैकेज ही नहीं मिली बल्कि 3 एलियन बॉडीज़ भी मिली थी। इन विटनेसेस में एक थे ग्लेन डेनिस, जो रॉसवेल एयर बेस पे डॉक्टर थे। उन्होंने बताया कि उनकी नर्स ने इन्हें देखा था और 3 में से एक जिंदा मिला था जो बाद में मर गया। और 1990s में ही एक एलियन ऑटोप्सी वीडियो भी सामने आई। इस 17 मिनट की वीडियो में कुछ डॉक्टर्स एलियन पे ऑटोप्सी करते दिखाई देते हैं। देखने में ये एलियन ऐसे लगता है जैसे किसी क्रैश में मिला हो, पर काफ़ी रिसर्च होने के बाद इसे फेक करार दिया गया है।
चिंता मत कीजिए, असली एलियन वीडियो भी आगे आएंगे। उससे पहले ख़त्म करते हैं रॉसवेल की कहानी। रॉसवेल की 50वीं सालगिरह पे यानी कि 1997 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक फाइनल रिपोर्ट जारी की। 50 साल बाद भी उन्होंने वही कहा जो 50 साल पहले कहा था कि वो एक वेदर बैलून है, फलाना ढिमाका। पर जिस फोटो पे सबका ध्यान गया वो था ये। गवर्नमेंट ने कहा कि जो बॉडीज़ लोगों ने देखी थी वो क्रैश डमीज थे। अब याद रहे, इससे पहले गवर्नमेंट कभी मानी ही नहीं कि कोई बॉडीज़ मिली थी। अब वो क्रैश डमीज थे या असली एलियंस, ये तो वही जानते हैं। और आई बीम याद है जिसका जिक्र जस्सी मार्शल के बेटे ने किया था। इसके बारे में गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ मिटे हुए वर्ड्स को ही इजिप्शियन हीलियोग्राफिक्स समझ लिया गया। तो ओवरऑल 1997 की रिपोर्ट ने भी वही कहा जो 50 साल पहले जनरल रैमी ने कहा था। पर इस फोटो में जनरल रैमी के हाथों में कागज़ देखा जा सकता है। पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इसे पढ़ा जा सके, पर 2022 में एक रिसर्चर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसे पढ़ने की कोशिश की। 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो निकल के आए वो थे विक्टिम्स और डिस्क। और अब देखते हैं रशिया का अपना रॉसवेल, यानी कि रॉसवेल की तरह एक और यूएफओ क्रैश की इंसिडेंट। रशिया के टूटने के बाद 1990s में एक रिसर्चर ने इस इंसिडेंट की एक टॉप सीक्रेट वीडियो हासिल कर ली। इस वीडियो में हम देखते हैं कि ट्रक में बैठे कुछ रशियन सोल्जर्स एक घटना स्थल की तरफ जा रहे हैं। जब कैमरामैन कैमरा पैन करता है तो हम देख सकते हैं कि कुछ रशियन सोल्जर्स वहां पहले से ही हैं। जंगल के उस कॉर्नर में एक क्रैश्ड यूएफओ साफ दिखाई देती है। ये सोल्जर्स फिर अपने कैप्टन के साथ एक और ऑफिसर को मिलते हैं जो पहले से ही वहाँ है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही डेट दिसंबर 1968 बताई गई है, तो कुछ रिसर्चर्स ने उस टाइम के लोकल न्यूज़पेपर में 29 नवंबर 1968 की एक खबर खोज निकाली। इसमें 5 ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स को शहर की तरफ जाते देखा गया। इनमें से एक फॉरेस्ट की तरफ गिरता दिखाई दिया और बाद में एक एक्सप्लोजन सुनाई दिया। और शायद वही गिरता हुआ यूएफओ हम इस वीडियो में देख रहे हैं। इस वीडियो को इसलिए अच्छा एविडेंस माना जाता है क्योंकि हमारे पास 2 कैमरा एंगल हैं। एक कैमरा ये और एक कैमरा जो ट्रक पे है। इस कैमरा एंगल से हम ट्रक को आते हुए देख सकते हैं और दूसरा कैमरामैन ट्रक पे हमें साफ दिखाई दे रहा है। जब दूसरा कैमरामैन एंगल पैन करता है तो हमें यूएफओ साफ साफ दिखाई देती है। रिसर्चर्स ने कंप्यूटर सिमुलेशन करके ये जानने की कोशिश की कि ये कैसे हुआ होगा, और कंप्यूटर सिमुलेशन से ये बात साफ हो गई कि जिस पोजीशन में ये यूएफओ मिली वो इस पोजीशन में कैसे आई होगी। तो दोस्तों, ये था यूएसएसआर का अपना यूएफओ क्रैश। और अब हम आखिर में देखते हैं एक 1997 की यूएफओ क्रैश वीडियो। ये किसी विसल ब्लोअर ने 2001 में इंटरनेट में लीक कर दी थी। इसे स्टडी करने वाले बताते हैं कि ये कम से कम सीजीआई तो है नहीं। यूएफओ क्रैश करने की ये शायद इकलौती ही वीडियो इंटरनेट पे है। इसमें ग्लोइंग ऑब्जेक्ट पहले धरती से बाउंस होकर एयरबॉर्न हो जाता है और फिर थोड़ी ही देर बाद वो बुरी तरह क्रैश हो जाता है। शायद रॉसवेल में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। रॉसवेल की तरह क्रैश करते वक्त इसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूएफओ क्रैशेस। अब बात करेंगे एलियन एनकाउंटर्स की। एलियन एनकाउंटर्स यानी कि इंसान का एलियन से सामना। वैसे तो इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा, पर इस वीडियो में बात करेंगे एक रशियन आर्मी के डीक्लासिफाइड एलियन एनकाउंटर के बारे में। साइबेरिया में दुनिया की सबसे गहरी लेक है जिसका नाम है लेक बैकाल। जब रशियन आर्मी के साइंटिस्ट इसमें एक्सपेडिशन कर रहे थे तो उनका सामना हुआ कुछ एलियन से। उनके कहने के मुताबिक उनके सिर पे सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट हेलमेट था, एक बॉडी सूट, और हमारी तरह ऑक्सीजन लेने वाला कोई भी ऑक्सीजन टैंक नहीं था। उनके कहने के मुताबिक उनका कद 9 फीट था। ये एलियंस इन डाइवर्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, पर जैसे ही एक डाइवर ने एक एलियन पे जाल फेंकने की कोशिश की तो एक ऐसा सोनिक बूम हुआ कि सारे डाइवर्स सरफेस की तरफ धकेल दिए गए और डीप वाटर से सरफेस पे आने पे उनकी डिकम्प्रेशन हो गई और 7 में से 3 मारे गए। अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि ये एलियंस लेक बैकाल में क्या कर रहे थे। तो एक थ्योरी ये भी है कि अगर एलियंस इस धरती पे आते हैं तो उन्हें अपना एक बेस भी चाहिए होगा, और लेक बैकाल जैसी लोकेशन परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे इंसान की इंटरफेरेंस ना के बराबर है। और शायद इसीलिए कई लोगों ने इन्हें अंडर वाटर से आसमान की तरफ जाते हुए देखा है। और अगर आपको अंडर वाटर एलियन बेस वाली थ्योरी क्रेजी लगती है तो आपको दिखाते हैं 2020 का यूएस मिलिट्री का एक वीडियो। ये वीडियो यूएस नेवी के एक वॉरशिप के थर्मल कैमरे से लिया गया वीडियो है
जिसमें आप एक यूएफओ समुंदर की सरफेस के साथ देख सकते हैं। Yeah, we have थोड़ी देर बाद ये 31 यूएफओ knots to अंडर stay वाटर चला with, जाता है। topside, gust of 40. Whoa, splashed. Splashed. Mark bearing and range. वीडियो के लास्ट सेशन में यानी कि एलियन वीडियोस पे, अनलाइक यूएफओज, एलियंस की एक दो ही वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और कुछ होक्स हैं जैसे ये वाली। यूं तो एलियन वाली वीडियो पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, पर ये वीडियो जो 1990 में आई थी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो अलेजिडली एरिया 51 से आई है और इसे लीक करने वाले का नाम विक्टर था। इस वीडियो में एक एलियन को डार्क रूम में देखा जा सकता है। एलियन इंटरव्यू रूम में है और इंटरव्यूअर शीशे के पीछे उसकी इंटरव्यू ले रहा है। विक्टर के कहने के मुताबिक एलियन अपने इंटरप्रेटर के साथ टेलीपैथी में बातें करता है, यानी कि वो बोलता नहीं, अपने माइंड से ही इंटरप्रेटर को अपनी बातें समझाता है। उसके कहने के मुताबिक रूम में अंधेरा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये स्पीशीज़ एक्सट्रीम लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एलियन अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। विक्टर के कहने के मुताबिक वो बीमार था। अगर आप हार्ट रेट मॉनिटर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई है। विक्टर के मुताबिक ये स्पीशीज़ एक माइक्रो फ्री एनवायरनमेंट से आते हैं और शायद इसीलिए इसकी इन्फेक्शन हो गई और ये इंटरव्यू यहीं टर्मिनेट कर दी गई। वीडियो के एंड में हम देख सकते हैं कि दो मेडिकल वर्कर्स इस एलियन के पास आते हैं और इसे ऑब्जर्व करते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि ये मेडिकल वर्कर्स उसकी आंख में रोशनी डाल के उसे कोलैप्स होने से बचा रहे हों। इस वीडियो को काफ़ी स्टडी किया गया है क्योंकि ये वीडियो 1987 का है, तो CGI होने का तो चांस ही नहीं। इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि इस इंटरव्यू में ये एलियन ह्यूमन बॉडीज़ को एक एनर्जी कैरियर बता रहा था और ये एनर्जी सारे यूनिवर्स में फैल रखी है। खैर, ये कंसेप्ट तो हम रोज़ ही सुनते हैं। हम चाहते थे कि शायद कुछ एलियन वर्ल्ड के बारे में पता लगे, पर अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो ईयर 2011 में इंटरनेट पे आया था, पर कहा जाता है कि इसे शूट 1962 में किया गया था। इस वीडियो में एलियन की डिटेल इतनी है कि अगर आज भी बनाना चाहें तो CGI की एक पूरी टीम लगेगी। पर हैरानी की बात यह है कि आज तक किसी भी टीम ने क्लेम नहीं किया कि ये उन्होंने बनाई है। इस वीडियो की बैक स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। इसके मुताबिक 1962 तक एलियंस और गवर्नमेंट का एक समझौता था जो इस वीडियो के बाद टूट गया। इसके बारे में फिर कभी। सो दैट इज़ इट फोक्स। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अच्छा बुरा जो भी कमेंट हो ज़रूर कीजिए क्योंकि उससे यूट्यूब अलॉगरिदम वीडियो रिकमेंड्स करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।